गुजरात में चुनावी साल से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू हो गया है। उन्होंने गुजरात से अपने दौरे की शुरुआत की है। गुरुवार को बोरिस जॉनसन अहमदाबाद पहुंचे, जहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के लिए जब जॉनसन निकले तो सड़क के दोनों तरफ लोक कलाकार उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। जॉनसन ने अपनी कार का शीशा नीचे कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात आए और महात्मा गांधी के आश्रम ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोरिस जॉनसन भी अपने दौरे के पहले दिन साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी की शिष्य मेरिलिन स्लेट ऑफ मीराबेन की ऑटोबायोग्राफी द स्पिरिट पिलग्रिमेज गिफ्ट में दी गई। आपको बता दें कि ये किताब महात्मा गांधी की 2 किताबों में से एक है जो कभी पब्लिश नहीं हुई। साबरमती आश्रम की यात्रा के दौरान बापू की सबसे प्रिय चीज चरखे को भी चलाया, जिसके बाद उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि ये पहला मौका है जब कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर रहा है। शुक्रवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। वहीं इस दौरे के दौरान बोरिस जॉनसन जॉइंट ट्रेड के कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों की भी घोषणा करने वाले हैं। इस दौरे से भारत और ब्रिटेन दोनों ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जॉनसन की इस विजिट से इस तरफ अहम प्रगति होगी, जिससे भारत के साथ सालाना कारोबार को 2.89 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। एक तरफ मध्य प्रदेश और दिल्ली में दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में सरकार का बुलडोजर मंदिर पर चल गया। राजस्थान में एक 300 साल पुराना मंदिर बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये तस्वीर राजस्थान के अलवर के राजगढ़ की है। इस मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया। मंदिर को कुछ ही सेकंड में बुलडोजर से ढहा दिया। गुम्बज तोड़े गए। ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने राजगढ़ के कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा और प्रशासन के खिलाफ 3 मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया है। हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, कठुमर में एक हनुमान गौशाला पर भी बुलडोजर चलाया गया, जबकि कहा जा रहा है कि इस गौशाला को जिला कलेक्टर ने अनुदान भी दिया था। अब बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए सरकार की मानसिकता को औरंगजेब की मानसिकता बता दिया। दरअसल जिस मंदिर को गिराया गया है वो सरकार के मुताबिक विकास के रास्ते में आ रही थी, जिसके बाद राजगढ़ प्रशासन ने इस 300 साल पुराने 3 मंदिरों को गिरा दिया, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का दौरा करने से पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकी हमले देखने को मिले हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ घंटों में 2 एनकाउंटर हुए, जिनमें 2 आतंकवादी मारे गए और 1 सुरक्षाकर्मी के शहीद होने की खबर है। वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए। सबसे ताजा हमला जम्मू के सुंजावा इलाके में मौजूद चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे हुआ। यहाँ सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। सीआईएसएफ ने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग गए। इस पूरी कार्रवाई में कुल 5 जवान घायल हुए थे, जिसमें से सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हो गए। हमारी बस हमारे लोगों को वापस ले जाने के लिए ड्यूटी खत्म करने के लिए आ रही थी, तो हमारे बस पे हमला हुआ और उसका हमारे लोगों ने बहुत बहादुरी से सामना किया और उसका सामना करते हुए हमारे एक एएसआई एसपी पटेल साहब की शहादत हो गई है और एक हमारे कांस्टेबल विट्ठल वो थोड़ा ग्रीवसली इंजर्ड हैं, लेकिन बाकी लोगों ने पूरी बहादुरी से उसका
सामना किया, रिटेलिएट किया। उसकी वजह से शायद जो एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली थी, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के, लोकल पुलिस के साथ मिलकर के हम उसे नाकाम करने में कामयाब रहे। लेकिन हम जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आतंकवादियों के पास से एक सैटेलाइट फोन, 2 AK-47 राइफल, भारी गोला बारूद बरामद किए गए। ऐसा लगता है कि मारे गए दोनों आतंकवादी फिदायीन थे। अभी तक 2 आतंकी मारे गए, 2 AK-47 राइफल, कुछ आर्म्स एम्यूनिशन, कुछ सैटेलाइट फ़ोन और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ बरामद हुए हैं, जिसकी पड़ताल चल रही है। ऑपरेशन अभी जारी है और इस पर थोड़ा वक्त और लगेगा। गौरतलब है कि सुंडवा इलाके में ये मुठभेड़ ऐसे समय में हुई है जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर आने वाले हैं और सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। नेशनल पंचायती राज दिवस पर जिस जगह पीएम मोदी को आना है वो यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। जम्मू कश्मीर से साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार वहाँ जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और वे आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। बोरिस जॉनसन को यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह का भव्य व परंपरागत स्वागत कभी नहीं देखा। ब्रिटिश पीएम इस दौरान गदगद नजर आए। विदेशी मेहमान जॉनसन आज राजघाट भी पहुंचे और वहाँ उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर भी लगी। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने इस मुलाकात के बाद पत्रकारों को संबोधित किया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। वहीं दूसरी ओर पीएम बोरिस जॉनसन का संबोधन आज बेहद ही खास रहा। उनका अंदाज बिल्कुल हटके नजर आया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि नरेंद्र माय खास दोस्त, इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरा मानना है कि हम खास दोस्त और करीब हो जाते हैं। आज हमारी शानदार बातचीत हुई और हमने अपने रिश्ते को हर तरह से मजबूत किया है। Thank you all, my friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India, and yesterday I became the first Conservative Prime Minister to visit Gujarat, which is your birthplace, of course, Narendra, but as you've just said, the ancestral home of about half of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar. My face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. Now this morning we've had wonderful talks, and I think that they have strengthened our relationship in every way. In challenging times, it is very important that we, the Khas Dos, get closer together.
आपको बता दें कि पीएम मोदी से मिलने से पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान भारत ब्रिटेन की विस्तारित साझेदारी और भारत यूके रोडमैप 2030 को लागू करने पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि मोदी और जॉनसन के बीच वार्ता से दोनों देशों के बीच व्यापार को और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ दोनों नेताओं के बीच आज रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बताया कि हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की निगाह अब इस साल होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर टिक गई है। जहां एक और गुजरात की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है, तो हिमाचल प्रदेश की कमान संभालने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज से मिशन की शुरुआत कर दी है। जेपी नड्डा शुक्रवार से 2 दिवसीय जिला कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगरोटा बगुआ में भव्य रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत प्रदेश भर के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चुनावी जोश भरा। जेपी नड्डा ने सबसे पहले कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस को परिवारवाद की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ भाई भतीजावाद चलता है, लेकिन पीएम मोदी की पार्टी में सिर्फ देश का विकास होता है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता का भी महानेता खड़े होकर यहाँ बोल सकता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है? वो बात करेंगे तो जातिवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो संप्रदायवाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो इलाकावाद की बात करेंगे, वो बात करेंगे तो भाई भतीजेवाद की बात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इन सब लोगों को परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, इसको सीधी टक्कर देते हुए विकासवाद को आगे बढ़ाया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के दोबारा सत्ता की गद्दी पर बैठने पर भी जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस को हारी हुई पार्टी बताया और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई है तो वह योगी जी की सरकार है। बहुत कुछ पहली बार का, पहली बार देखिए, कांग्रेस की सरकार 40 साल रही उत्तर प्रदेश में, 40 इयर्स, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं आया। लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के तप से योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी बार शपथ लेने वाले आजाद भारत से पहले मुख्यमंत्री हैं। और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, वो भी हमारा वोट परसेंटेज 39 से 44% पहुंचा। मैं यहां बताना चाहूंगा कि कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। यह है कांग्रेस का इतिहास, यह है कांग्रेस की स्थिति। गौरतलब है कि बीजेपी यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी इतिहास रचकर फिर से सत्ता की गद्दी पर काबिज होना चाहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी के बाद प्रदेश में अरविंद केजरीवाल भी कल यानी शनिवार को हिमाचल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.